बात, खाली राशन देने से कुछ नहीं होगा। आप पब्लिक को फोकट का राशन दे दीजिए, 2 किलो क्या दे रहे हैं? मिनट रुक जाइए, आप पब्लिक को फ्री का फोकट का राशन दे दीजिए, आप राशन दे दीजिए। दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं महंगाई महंगाई, पहली चीज तो सर पहला बात तो ये है, कोरोना के बाद आप वर्ल्ड न्यूज या वर्ल्ड इकोनॉमी आप देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसमें अपना भारत खड़ा है, इतने अच्छे से चल रहा है, वो बड़ी बात है। मोदी की नीतियाँ खराब है, नीतियाँ उसकी खराब है। हम भिखारी हो गए मोदी से नीतियों से। नहीं हो रहा है। विकास नहीं, खाली हिंदू मुसलमान। कैसे लगता है आपको कैसे लगता है? ऐसा कर देता है, मुसलमान ऐसा करता है। मुसलमान किसको ऊपर आके वो कर दिया, बोलो मेरे को बताओ। मुसलमान ने किसको मार दिया? वो हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान से राज चलता है क्या? बात वही है, हम सब हिंदुओं को डरा कर रखे हैं कि मोदी नहीं होगा तो मुसलमान सब आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। मुसलमान अभी तक 70 साल से नहीं है मुसलमान। सर एक चीज मेरे को बताओ, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी या मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम कह रही है, ठीक है, आप ये 2014 के पहले क्या हिंदू मुसलमान नहीं होता था? सिर्फ बीजेपी का? मुझे तो नहीं लग रहा बीजेपी करे। जितने भी आप 2014 बताइए कितने दंगे हुए हैं, 2014 के बाद कितने देश में दंगे हुए हैं? अगर हिंदू मुस्लिम कहाँ हुआ है बताओ तो सही, कहाँ हुआ 2000 दंगे, कहाँ हुआ? मुजफ्फरनगर का दंगा किसके काल में हुआ बताओ? मुजफ्फरनगर का किसके हुआ? जम्मू कश्मीर में पूरा पंडितों का नरसंहार किसके काल में हुआ? कहीं नहीं हुआ। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनिस। यस। तो क्या कहना चाहोगे, मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं बेकार कर रहे हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने जात का बंटवारा कर रहे हैं। हमारे यूपी में ये जो कह रहे हैं सर, कहाँ गए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब कि बीजेपी सरकार, मतलब कांग्रेस में पहले दंगा होते थे, अभी 2018 में बिकरू कांड कानपुर में हुआ, 18 पुलिस वालों का कत्ल किया विकास दुबे ने। वो किसकी सरकार थी 2018 में, आप बताइए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या सर, जो भी हमारी मतलब की सरकारी जॉब है, सुन लीजिए पहला। अच्छा, विकास दुबे ने जो किया वो दंगे में गिना जाता है या किस चीज में गिना गया? वो सर दंगा ही है और क्या है। वो मुस्लिम क्यों नहीं होता है हिंदू? वो सर मतलब उसने किया तो अपनी ताकत के बल पर वहाँ कानपुर में किया है ना उसने भी तो हिंदू मुस्लिम का दंगा है क्या? हिंदू मुस्लिम का नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मतलब कि उससे पहले दंगे होते नहीं थे। ये मतलब कि अब इनकी सरकार में तो भी दंगे हो रहे हैं। कहाँ हुए भाई? यही तो गिनवाना है। मुजफ्फरनगर में हो रहा है, और उसके बाद मुजफ्फरनगर में कब हुआ था? 2018 में इसमें हुआ, और इसके बाद ये जो कहते हैं कि मतलब आर्मी की जॉब थी, सुन लीजिए मेरा। अच्छा ये बताइए, कितने पढ़े लिखे हो? इंटर इंटर किया है? जी, न्यूज़ देखते हो, पढ़ते हो? थोड़ा बहुत जी। अभी तो कम जानकारी है। आप बताइए भैया, क्या नाम है? सर ये मेरा नाम है मोहम्मद कासिम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी करा धरा है ना, जो दंगे हुए थे कांग्रेस के राज में भी हुए थे सबसे ज़्यादा। जो अभी सर एक बात कर रहे थे कि मुसलमान हिंदू मुस्लिम हो रही है, हिंदू मुस्लिम हो रही है, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताऊंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता। और 2014 में मेरी उम्र 20 साल थी, 14 में मेरी उम्र 20 साल थी, और 20 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। जो कुछ भी मैंने आज तक किया, मैं एक प्रेप कोच हूँ, बॉडी बिल्डिंग कोच हूँ, बॉडी बिल्डर्स की प्रेप कराता हूँ, मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, जिम ओनर हूँ। सब कुछ मैंने 2014 के बाद किया, ठीक है, उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया। और एक मेन पॉइंट की बात मैं बताता हूँ, जो मुस्लिम आज पीछे है, एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाया, वो सिर्फ एक कांग्रेस की वजह से नहीं जा पाया, ठीक है, कांग्रेस की वजह से नहीं जा पाया। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, संरक्षण देना हिंदू मुस्लिम, ये 2014 से पहले चलता था, ठीक है, 2014 से पहले चलता था। इसीलिए मुस्लिम जो है ना, एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाया, और उंगली जो आज उठती है सिर्फ एजुकेशन की कमी की वजह से उठती है, ठीक है ना। तो यही जाता है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को धमकाया जा रहा है, इनकी सरकार में हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ बात ही नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों के मिथ हैं, ठीक है। इंसान अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, अभी मेरे साथ आए हैं भाई, उधर खड़े हैं, अंकित नाम है उनका, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सब हिंदू हैं, कोई पंडित है, ठीक है, कोई पंजाबी है, कोई जाट है, मेरे स्टूडेंट गुजर हैं, जाट हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया भाई। सिर्फ हाँ, अगर न्यूज़ खोल के देखेंगे तो नेगेटिव मार्केटिंग होती है ना, किसी पार्टी की या किसी भी चीज़ की आप ले लो, तो वो नेगेटिव मार्केटिंग की जा रही है कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। अब मैं यहाँ पे खड़ा होकर कोई कांड कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, करके निकल गया, ठीक है, क्या आएगा कि मोमडन करके गया है, मार्केटिंग की क्या होगी इसमें, मोमडन की। बेशक मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं टीका लगा के अभी कुछ कर दूँ, लड़की छेड़ दूँ, तो आप जो कैमरे में नोट करोगे ना, आप ये बताओगे कि भाई एक टीका लगा रखा था लड़के ने, वो ये कांड करके चला गया, ठीक है। तो इसमें पार्टी का तो कोई किसी का दोष नहीं, ये मेरा खुद का दोष है कि मैं करके जा रहा हूँ जी।
ठीक है। मैडम से पूछ लेते हैं, क्या नाम हो गया आपका? ममता शर्मा। ममता शर्मा जी बताइए, बात 2024 की करें या जो भी राजनीति चली उसकी चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बेकार बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? ऐसा है, मोदी जी का तो अभी तक कोई काम देखा नहीं हमने। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने बहुत से काम करवाए। मोदी जी की बताइए बस आप। मोदी जी का तो अभी तक कोई काम नजर नहीं कोई आया। काम नजर नहीं नहीं, आया। ऐसा कुछ लेकिन नहीं। बात तो बहुत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। बस उनको तो हिंदू मुस्लिम करना आता है, उसके अलावा आता इसी पे चर्चा थी कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है या नहीं। उन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है और उसके अलावा कुछ नहीं आता है। ये भाई साहब कासिम नाम है आपका, ये मुस्लिम है, आप हिंदू हैं, ये कह रहे हैं मेरे को तो कहीं नहीं लगता। हिंदुओं को क्यों लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? नहीं, आप जाइए, बाहर जाइए, जब वोटिंग की लिस्ट खुलती है वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों पब्लिक को दिखाया जाता है कि हम हिंदू हैं और ये मुस्लिम? क्यों लगाए नहीं जाए? नहीं नहीं नहीं, ये तो अब वो बताएंगे ना कि ऐसा क्यों होता है। हिंदू, अब एक मैम आप एक मिनट मैम, आप हिंदू हैं, आप खुद कह रही हैं हिंदू, तो क्या जय श्री राम का नारा लगाना कहाँ गुनाह है? गुनाह तो नहीं है, क्यों नहीं लगाए? जब दिख रहा है वहाँ पे पार्टी का। अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीतता है, अगर वो अल्लाह अकबर का नारा लगाता है तो क्या गलत कर रहा है वो? आज तक किसी मुस्लिम ने नहीं लगाया नारा, आज तक किसी मुस्लिम ने नारा नहीं लगाया, ये आप भी जानते हैं। आज तक किसी मुस्लिम ने कभी अल्लाह अकबर करा ही नहीं। नहीं जी को जानते नहीं करा, ओबीसी को जानते हैं, लेकिन नहीं, हम किसी के फैन नहीं हैं। नहीं, हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं। नहीं, आप लगता है इंडिया में नहीं रहती है कि मोदी जी के आपको काम नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको मोदी जी के काम नहीं दिखाई दे रहा है। मैं काम गिनवाता हूँ। हाँ बताइए। मैं केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा भाई, मैं किसी का कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे पास बाइक थी 2014 से पहले, ठीक है, टीवीएस स्टार स्पोर्ट, ठीक है। 2014 के बाद मैंने अपनी गाड़ी खरीदी, मोदी जी के आने के बाद में, ठीक है। उसके बाद मैंने गाड़ी चेंज करी, मेरे पास वैगनार थी, मैंने होंडा सिटी आई टेक ली, फिर उसके बाद मैंने स्विफ्ट डिज़ायर ली, ठीक है। मैं अपनी फैमिली को वेल रन कर पा रहा हूँ, वो मेरे हाथ में है। ये तो आपने काम गिना दिया। अभी जिस पे बात लगी कि हिंदू जय श्री राम का नारा लगाए थे, तो क्या लगता है अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो क्या आप जो भी अल्लाह अकबर जो भी नारा लगाओगे या नहीं मैं लगाओगे? आपको बताता हूँ बिल्कुल, जो मेरे मन में उस टाइम पे होगा, जैसे मैंने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, ठीक है, उस टाइम पे जो मुझे खुशी होगी ना, जो मेरे मन से निकलेगा, चाहे वो अल्लाह अकबर का नारा हो, चाहे जय श्री राम का नारा हो, चाहे वो मेरे पिताजी का नाम हो, ठीक है, वो मैं अपनी खुशी से निकाल रहा हूँ, ठीक है। वो मेरी खुद की खुशी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती जय श्री राम का नारा हो, ठीक है, चाहे अल्लाह अकबर का नारा हो, चाहे मैं कोच हूँ, ठीक है, मेरे स्टूडेंट जब जीतते हैं तो मुझे स्टेज पे बुलाते हैं, मेडल डालते हैं और मेरे नाम के जयकारे भी लगाते हैं, जो प्यार करते हैं वो चीज़ है। पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनके बारे में आप क्या उनके बारे में आपको बोलता हूँ, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, वो लोग नासमझ हैं, और अगर वो समझदार होकर ऐसा कर रहे हैं तो वो क्राइम कर रहे हैं। आप बताइए मैडम, ये तो कह रहे हैं कि मुझे कोई नारे से दिक्कत, आपने ऐसा क्यों कहा कि अगर बीजेपी वाले जीतते हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं? वो तो कहते हैं हम तो आराध्य मानते हैं, केजरीवाल जी भी लगाएं, कौन मना कर रहा है? हम तो इंसानियत के नाते रहते हैं ना। अगर हम यहाँ हिंदू मुस्लिम करने लग गए तो फिर कंट्री में रहेंगे ही नहीं। जय श्री राम हम का तो नारा आपस में लगाने से भाई कहाँ? भाईचारा बना कर रखते हैं अपना, यही रखते हैं हमारे को। हमने आज तक हिंदू मुस्लिम करा ही नहीं, हिंदू मुस्लिम करा ही नहीं कभी। आप खुद जय श्री राम का नारा लगाने से हिंदू खतरे में, हिंदू भाईचारा कैसे खतरे में आ जाए? आप कहाँ से हो मैम? मैम आप कहाँ से हो? दिल्ली से हो, यूपी से हो? आपको क्या लगता है कहाँ से हूँ? दिल्ली से। आपको क्या लगता है? दिल्ली से। आप दिल्ली से हो? हाँ, ठीक है, आप दिल्ली से हो, अच्छी बात है। एक फायदे घाटे की बात नहीं भाई साहब, कोई ये बात नहीं। एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हाँ, मोदी जी जितना आवाज दिए हैं सब हिंदू भाई के दिए हैं? आप बताओ। हाँ, यूपी में योगी जी जितना दिए हैं सब हिंदू पाए हैं। हाँ, फ्री के राशन पाए हैं तो टोटल हिंदू पाए हैं। नहीं, आप एक बात बताओ, कोई भी नहीं, हर एक सुविधा मिला है तो सिर्फ हिंदू को मिला है। मेरी बात, खाली राशन देने से कुछ नहीं होगा। आप पब्लिक को फोकट का राशन दे दीजिए, 2 किलो। क्या दे रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए, आप पब्लिक को फ्री का फोकट का राशन दे दीजिए। आप राशन दे दीजिए, सिलेंडर देख लीजिए 1200 रुपए का है। आप कहते हैं मोदी जी ने काम करा, क्या काम करा? मोदी जी ने तेल के दाम बढ़ाए, मोदी जी ने सिलेंडर के रेट के दाम बढ़ाए,
क्या नहीं करा बताइए ना आप बताइए ना। आप मोदी जी की बात करते हैं क्योंकि आप मोदी भक्त हैं, इसलिए आप मोदी जी की बात करते हैं। एक मिनट मैम, एक मिनट, की बात नहीं करी आपने केजरीवाल जी की बात करी थी। नहीं, हमने अरविंद केजरीवाल जी, एक मिनट आपने केजरीवाल जी का जिक्र किया, केजरीवाल जी की बात करी। वो भी तो फ्री दे रहे हैं, फ्री दे पॉकेट का दे रहे हैं, जब महिलाओं को बसों में घुमा। सुनिए, जब नेता लोग फ्री ले सकते हैं तो आम जनता क्यों नहीं? मतलब मोदी जी के हित में दे रहे हैं, फ्री तो नहीं। मोदी जी की राशन की बात कर रही हूँ, बोल रहे राशन दिया मोदी जी ने। अगर मोदी जी ने राशन दिया तो सिलेंडर के बारे में सोचते, सिलेंडर के बारे में सोचते, आम पब्लिक की जनता के बारे में क्या? जो फ्री दे रहे हैं, एक मैडम, अगर मोदी जी फ्री दे रहे हैं वो आपको बुरा लग रहा है? वो बुरा लग रहा है आपको? मुझे बुरा नहीं लग रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमें राशन दे रहे हो, जिस राशन में हम जिसे पकाएंगे उसे हमें 1200 रुपए का दे रहे हो, तो हमें फायदा ही क्या हुआ? पता नहीं हो रहा। मैं ये सिलेंडर को लेकर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरी फैमिली के अंदर जब 4 लोग थे, आज से 10 साल पहले, मेरी फैमिली के अंदर जब 10 साल पहले 4 लोग थे तो मेरा खर्चा 10,000 रुपये महीने का था। आज मेरी फैमिली के अंदर सपोज करो 20 लोग हैं, सपोज करो 10 साल बाद तो मेरा खर्चा इंटू 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी 50,000 का हो जाएगा। ऑलरेडी यही देश का हाल है। उस टाइम पे जनसंख्या क्या थी, लोगों को जैसे राशन बंटता है आज के टाइम में, ऐसी उस टाइम पे कम बंटता था, जनसंख्या भी कम थी। 10 साल बाद सेम चीज़ बढ़ जाएगी। अगर हम अपने माइंड से सोचें ना, जो 10 साल पहले, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, 4 लोग थे, 10,000 का खर्चा था, 20 लोग हैं तो 50,000 का खर्चा होगा। तो वही वाली चीज़ है। तो सिलेंडर इसीलिए महंगा है क्योंकि जो गरीब लोग हैं, अब एक सर्विस और होती है नॉर्मल, बहुत से लोगों को पता नहीं होगी, बच्चे को टीके लगते हैं, उस टाइम पे उस बच्चे का खर्चा भी दिया जाता है सरकार की तरफ से। जो एक छोटी सी, हाँ भाई, लड़के को भी दिया जाता है, मैं बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उन्हें भी दिया जाता है। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इस वजह से महंगाई भी बढ़ रही है भाई। हाँ सर, क्या कहना चाह रहे थे आप? दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं महंगाई, पहली चीज़ तो सर पहला बात तो ये है, कोरोना के बाद आप वर्ल्ड न्यूज़ या वर्ल्ड इकोनॉमी आप देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसमें अपना भारत खड़ा है, इतने अच्छे से चल रहा है, वो बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी बात, 2014 के पहले कितने लोग गैस सिलेंडर यूज करते थे, ये डेटा आप देख लो, और 2014 के बाद जो उज्ज्वला योजना आई और कितने परसेंटेज ग्रोथ हुआ है जो लोग आज यूज कर रहे हैं, ये देख लीजिए। तीसरा चीज़ अब जो केजरीवाल का कह रही है, जो फ्री कर रहे हैं, अगर केजरीवाल इतना ही दयालु दिल्ली में, तो गैस और तेल पे सब्सिडी ला दें। आपको भी पता होना चाहिए, गैस और तेल के जो रेट होते हैं ना, वो इंडिया तय नहीं करती, इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है उसके हिसाब से होता है। जब बाहर की अर्थव्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कोरोना की वजह से, जब वहाँ पे इन्फ्लेशन कम होगा तो यहाँ पे भी रेट कम हो जाएगा। और दूसरा चीज़, जो अरविंद केजरीवाल फ्री बांट रहे हैं, ये भी देश पे कर्जा ही कर रहे हैं, ठीक है। जितना आप लोगों को फ्री मिल रहा है ना, वो महंगा ही होगा। ऐसे 2, 4, 10 स्टेट फ्री कर देना तो ये 1200 नहीं, आप बता वगैरह को, जो और भी एमएलए वगैरह हैं जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, जो आज राजनीति में हैं, उन्हें फ्री मिल रहा है, पहले उनकी बंद करवाइए मोदी जी से कह के। उनकी क्यों नहीं करवा रहे? आपको आम जनता से प्रॉब्लम है कि आम जनता ले रही है, उससे प्रॉब्लम है, आपको उससे प्रॉब्लम है। आप ये बताइए ना, जो ऊपर बैठे एमएलए वगैरह हैं, उनको बिजली फ्री, हर चीज फ्री मिल रही है, हर चीज की सुविधा मिल रही है। केजरीवाल जी के कितने लोगों ने अपनी सुविधाएं, केजरीवाल जी के कितने लोगों ने कितनी, पहले मोदी जी छुड़वाए, केजरीवाल मोदी जी करेंगे, हाँ जी, छुड़वाए, अपने आप छुड़वा देंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम चांद जी है, तो मैं खाली कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं खाली एक ही पॉइंट बोलना चाहूँ, इन्होंने लोगों को फी देकर ज़िंदगी ख़राब कर दिया, क्योंकि कोई काम करना नहीं चाहता है, 1000 रुपये के पीछे घूमते रहता है, काम भी छोड़ दिया। कोई 4000 की नौकरी करा, वो 1000 रुपये के पीछे भाग रहा है, कोई 10,000 की नौकरी करा, वो भी पीछे भाग रहा है। और नौकरी उससे बेहतर है कि आप काम दे दो, नौकरी दे दो, फी मत बांटो, कुछ पैसों से दो ना। फी बांटने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, फी बांटने से हमारा गरीबी जाएगा और गरीब जाएगा और अमीर ही जाएगा, और बीच वाला साला उधर न इधर रह जाएगा। अभी तो वही हाल हो रहा है, गरीब का पैसा गरीब को नहीं मिल रहा, वो सारा काम खत्म हो रहा है। और हो रहा है, जो 10 रुपये बचाता है बस उसी के पास है, जो 10 रुपये नहीं बचाता उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए काम दे दो, अगर आप फ्री करना है तो नौकरी दे दो ना, हर एक को टाइम सिस्टम से दे दो ना नौकरी। 40 साल का दे दो नौकरी, कुछ उनको रखो, कुछ 30 साल लग रहा है। एक मिनट सर, तो जो मौजूदा सरकार चल रही है उसमें कमी है कहीं या सही चल रही है? देखो क्या है कि कमी पीछी तो होती रहती है सरकारों में, हर एक में, लेकिन फी का मत बांटो, बस पैसे से लो, कम पैसे लो
फ्री नहीं चाहिए। हाँ फ्री नहीं चाहिए, कम पैसे लो। बेशक अगर 10 रुपए का चीज़ है 6 रुपए में दे दो, 4 रुपए हमारा भी फायदा रह जाएगा और गवर्नमेंट का भी फायदा हो जाएगा। यही पैसा फिर आगे के लिए हमारे फ्यूचर के लिए लेते हैं। अभी हमारे यहाँ तो नहीं है, विदेशों में क्या है ना, इनकम टैक्स लेते हैं। जब वो 60 साल के बाद होता है उनको कुछ पैसे देते हैं। 60 साल जैसे इनकम टैक्स पूरा भर दिया, उनका 60 साल के बाद भी 10,000, 5,000, 6,000 रुपये देते हैं कि उन्होंने पूरा ईमानदारी से इनकम टैक्स भर दिया। यहाँ के इनकम टैक्स भरेगा उसको तो कुछ मिलेगा भी नहीं, जो इनकम टैक्स नहीं भरेगा वो उसको तो कुछ न कुछ मिलता रहता है।